हेलो एवरीवन। ब्लूमी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का जो है पेपर कुछ ही दिनों में होने वाला है और इसलिए हम आपको पर डे 10 क्वेश्चन की सीरीज या उससे ज़्यादा या उससे कम भी हो सकता है लेके हाजिर होंगे। और केवल आप हमारे साथ पर डे बने रहिए तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है। हम एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे, आप क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। जहाँ पे भी डाउट होगा कमेंट करके हमसे पूछिएगा। और जिस जिस क्वेश्चन का हम आंसर आपके लिए छोड़ें, आप कमेंट करके उसका आंसर हमको जरूर बताइए। ठीक है ना। ओके। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 1। दो दो संख्याओं का अनुपात। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। 8:5 है। फिर कह रहा है कि यदि छोटी संख्या यदि छोटी संख्या 125 है तो बड़ी वाली बड़ी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम आपको क्वेश्चन लिख दिए ना। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, केवल 10 क्वेश्चन के आसपास है। और आप केवल क्वेश्चन के साथ बने रहिए, आपको मजा आएगा। और पर डे हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना। ठीक, देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या इतना है, 125 है, तो बड़ी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ करना ही नहीं, केवल आपको अनुपात लिख के भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, कह रहा है कि अनुपात आप लिख लीजिए। अनुपात अनुपात कितना है? 8/5, यानी कि अनुपात को हम 8/5 लिख सकते हैं। बराबर, जो संख्या आपको निकालनी है, ध्यान से सुनिएगा, जो संख्या आपको निकालनी है वह संख्या आप ऊपर रखेंगे और जो दिया है वह आप नीचे रखेंगे। 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25। अब इसका गुणा हम करेंगे इसमें, तो यक्स बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो 25 अट्ठे 200। यही आपके आंसर हो। समझ आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे केवल यही रिक्वेस्ट, आप मेरे साथ आराम से बने रहिए। हम आपको क्वेश्चन सिखा के जाएंगे। ठीक है ना। जब आए गए हैं तो सिखा के जाइए करेंगे। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 80 पैसे और 4 रुपए। 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात क्या होगा? कह रहा है 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात क्या होगा। देखिए, आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर
पहली वाली राशि पैसे में है और दूसरी वाली राशि रुपए में है, तो दोनों को या तो पैसे में चेंज कर दो या तो रुपए में कर दो। रुपए में करना आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप पैसे में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ 80 पैसा है, आप ऐसे रखिए, अनुपात लगाइए 4 रुपए, यानी कि 1 रुपए में कितने पैसे, 100। तो फिर 4 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 4 गुणे 100, यानी कि 400 पैसे। हम यहाँ लिखे 400 पैसे। जीरो से जीरो कट गया, 8 एक कम 8, 8 पच्चे 40, 1:5। यही आप नोट करिए, समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है 1.25, यानी कि 1 रुपए 25 पैसे। कितना है, 1 रुपए 25 पैसे और 840 पैसे का सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सरल अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैसा रुपया है ना, इसको पैसों में चेंज कर दीजिए। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, और 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125 आप लिख दीजिए। अनुपात लगाइए, इसके बाद आपको ए लिखना है 840। 840 पैसा हो गया। अब इसको आप काट दीजिए, 5 से कट जाएंगे ना, 5 से काट देते हैं, 5 से नहीं 2 से। सबसे पहले आप इसको काटिए, 3 से काटिए एक बार, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब यहाँ से एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको 3 से काट रहे हैं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, जो आएगा एक बार हमको आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सिंप्लीफिकेशन करके जो आएगा हमको कमेंट में बताइएगा, सर इतना है। नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, फिर वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाँच से काट देते हैं ना, देखिए 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 अट्ठे 40, कट गया, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपको आराम से धैर्य बना के भी बैठना है मेरे साथ, कम से कम जितना क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आराम से आएगा सब। कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर 5:11 हो तो 5:11 और लिखिएगा ना, और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर 7:9, तो ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आए ना तो कुछ करना ही नहीं, केवल देख लीजिए हम कैसे लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है, अब कैसे हम लगा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अनुपात का चैप्टर आपको हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना।
नहीं पढ़ाए होंगे तो फिर से पढ़ा देंगे, एक बार देख लीजिए, आई थिंक पढ़ाया गया है। देखिए लिखिए, आप ऐसे लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी। जो संख्याएं दो बार हैं उनको नीचे करके लिखेंगे। मान लिखिए ए का मान कितना है 5 अनुपाते बी का मान कितना है 11। फिर इसके सी का मान हमको नहीं पता है क्या, सी वाला अभी 1 मिनट ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। दूसरे वाले पे आते हैं, बी का फिर कितना है 7 अनुपाते सी का अब यहाँ से 9 मिला है। यहाँ देखिए जो जगह खाली है, ये जगह खाली है और ये वाली जगह खाली है, इसके जो 11 है ना, 11 वाली संख्या यही इसके पीछे वाली संख्या ही भर दी जाएगी। यानी इस बॉक्स में जो खाली जगह है आगे वाली संख्या वही भर दी जाएगी। अब इसमें आप बताइए क्या भरा जाएगा। अब दूसरी बात है, इसके आगे वाली संख्या यानी कि इसके यहाँ हो जाएगी 7। अब गुणा कर लीजिए, 99 77 फिर 35। अब देखिए पूछा क्या है, ए अनुपाते सी बराबर हो जाएगा 35 अनुपाते 99। ये आपका आंसर है। ठीक, समझ आ रहा है ना। ओके, कोई बात नहीं, बता लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 5 हो गया होगा। 6, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। फिर आगे कह रहा है यदि एक संख्या 48 है, एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ करना ही नहीं है, आप इतने समझ जाइए कि जो अनुपात दिया है अनुपात लिख लीजिए। संख्या आपको निकालनी है तो यह संख्या ऊपर लिखिए और नीचे संख्या x मान लीजिए, जो निकालना है उसको मान लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। अनुपात पहले लिख लीजिए, 4:3 को हम लिख सकते हैं 4/3, फिर बराबर 48। निकालना है कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, तो यहाँ x मान लेते हैं। 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर 3 गुणा 12 3 36। 36 कैसे आया समझ में आया ना, इसका गुणा इसमें हो गया, 12 3 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपया है। 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपया है। 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपया है, तो 10 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपया है। फिर कह रहा है कि 10 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, समानुपात 10 पुस्तकों का मूल्य हमको नहीं पता है।
तो जिसको नहीं पता होता है उसको हम x मान लेते हैं। इस तरीके से अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो 5 कर लीजिए 60 है बराबर 10 में x कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, हो जाएगा 5x बराबर ऐसे। ठीक है ना। अच्छा, अगर इस तरीके से नहीं आता, एक सुनिएगा ना, एक आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, अनुपात से थोड़ा हटके कह रहा है कि पांच पुस्तकों का मूल्य 60 है। एक, फिर एक का निकालिए, एक पुस्तकों का मूल्य 60/5 काट दीजिए, 12 आ गया। पूछा कितने का है, 10 का, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 12 बराबर 120 रुपया। समझ में आ रहा है ना, नोट करिए। बताए आगे देखिए, कह रहा है कि 90 रुपए को 4:5 के अनुपात में, 90 रुपए को 4:5 के अनुपात में बांटिए, ठीक है ना, या विभाजित कीजिए, अनुपात में विभाजित कीजिए, बांटिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है, विभाजित कीजिए, विभाजित कीजिए। 90 रुपए को 4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे अनुपात बराबर 4:5, फिर लिखेंगे फार्मूले में अनुपातिक योग बराबर 4+5 बराबर 9। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, बोर नहीं हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, बोर होंगे तो थोड़ा पानी पी लीजिएगा। देखिए फिर अनुपातिक योग हो गया, फिर कह रहा है कि 4:5 के अनुपात में लिखिएगा प्रथम अनुपात बराबर, देखिए प्रथम अनुपात यानी कि आपको एक चीज पता है, 90 × 4 और बटे में 9 काट दीजिए, 10 आ गया, और 10 चौके 40, पहला हो गया। फिर आप लिखेंगे दूसरा अनुपात 90 गुणे फिर कितना, दूसरा वाला 5 है, फिर बट्टे में 9 है, 9 से कटा 10 हुआ, 10×5 = 50। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। दोनों नोट करिए। ठीक, आगे देखें, दूसरा क्वेश्चन है, 2 घंटा और 15 मिनट को अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिए 2:15, 2:15 ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 60 इसका दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें 120:15। अब सुनिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। आंसर कोई एक सही है। अच्छा, एक ठो और दे देते हैं, तीसरा भी किसी का आ सकता है, NOT। ठीक,
तीसरा भी किसी का आ सकता है। तो क्वेश्चन कर कमेंट करके हमको बताइएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 9 मानिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा। ठीक, देख लीजिए, नोट करिए, तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अब सुनिए, हम आपको 9 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप कोशिश करिएगा कि अनुपात में और जो क्वेश्चन होंगे हमको कमेंट करके बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। अनुपात से जितना भी क्वेश्चन बनता था आपके पेपर के दृष्टि से हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। आप इतनी देर तक वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।